today's class of chemistry for class 9, chapter number 1. The topic is latent heat. Latent heat. In our previous chapter, we have already studied about the temperature and how to range the various temperature from Kelvin scale to degree Celsius scale or from degree Celsius scale to Kelvin scale. Now today's topic is latent heat. Now let's find out the meaning of latent. What does it mean? The hidden. Latent means what? The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules is known as the latent heat. Molecules in solid, in liquid, in gaseous state. So these molecules are being break down. They are going to be changed. Suppose in a solid state, the molecules are going to break down, loosen up, form into liquid state. So the energy that is required to change the state is known as the latent heat, since the heat energy is hidden in the bulk of the matter. So it is called the latent heat. So here latent means the hidden, right? The word latent means hidden. That is why latent heat means it's the hidden heat that is required to change the molecules from one state to another state. ये latent heat में क्या होगा? ये वो hidden heat होगी जिसमें कि एक state से दूसरी state में अगर molecules change हो रहे हैं, change किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? दिस हीट इज़ बिंग रिक्वायर्ड, वो यूज्ड अप होगी. तो वही चीज़ क्या है? वो है आपकी लेटेंट हीट. अब लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट एनर्जी. फ्यूजन मीन्स यहाँ पे रिलेटेड होगा मेल्टिंग से. जहाँ पे एक सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज होती है वहाँ फ्यूजन कहते हैं. जैसे कि हमारे आइस के फॉर्म में, आइस किस फॉर्म में रहेगी? सॉलिड फॉर्म में. जब आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, इसको चेंज करने के लिए कुछ टेम्परेचर रिक्वायर होता है. वो टेम्परेचर अगर रिक्वायर होता है, वो जब चेंज होगा देन इट इज़ गोइंग टू बी चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि का वाटर. वाटर में चेंज होने के लिए इसको लगेगा टाइम. तो जो हीट एनर्जी इसको वाटर में चेंज होने के लिए लगेगी, दैट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की. द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाना है. द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट तक चेंज होने के लिए जो हीट एनर्जी लग रही है, दैट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वो कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, और वहीं पे ये बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये है द टेम्परेचर एट विच. अब जब वो मेल्ट हो गया, ठीक है, लिक्विड में फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो क्या होगा? बॉयल होगा. तो बॉयल होने पे होता है बॉइलिंग पॉइंट. सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. BP शॉर्ट फॉर्म में हम बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं. सो ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट की वो टेम्परेचर जो है जिसमें कि एक लिक्विड स्टार्ट हो जाए बॉईल करना, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है. बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना. बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमेना है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट. जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं लिक्विड से, तो कि वो लिक्विड चेंज हो जाए गैशियस फॉर्म में, और यही कहलाता है बॉइलिंग. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में? केल्विन में, तो हो जाता है 373 केल्विन. अभी यहाँ पे इसको एक और समझ लेते हैं विद डायग्राम. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में व्हेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है? मेल्ट हो रही है चीज़, राइट.
मेल्ट हो रही है। देन व्हाट इज़ हैपनिंग, सपोज हियर इज़ अ कंटेनर और इस कंटेनर में रखी गई है आइस, राइट। इस कंटेनर में आइस रख दी गई है। इसका टेम्परेचर जब मेजर किया गया है, इसका टेम्परेचर एट दैट पॉइंट मेजर भी करते रहना है। थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेजर किया जा रहा है। स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये मेल्ट होना शुरू होगी। हम टाइम टू टाइम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे और अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर होने लगेगा, क्या बढ़ने लगेगा 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, फिर आगे ऐसे जाता जाएगा जब तक ये लिक्विड में ना चेंज हो जाए। लिक्विड में चेंज हो जाए अगर हम देखें, सो जब तक ये पूरी की पूरी आइस चेंज ना हो जाए लिक्विड फॉर्म में। और इसी चीज़ की, ये तो अपने आप हो रहा है, अगर इसी चीज़ को हम देखें दैट वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू व्हाट, बाय गिविंग सम हीट। यहाँ पे कंटेनर में आइस रखी हुई है, इसमें हीट देना है। बर्नर इज़ देयर, विद दिस बर्नर वी आर अगेन गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर कंटिन्यूसली। अब जैसे ये लाइट आइस मेल्ट होना शुरू करती है, दिस इज़ कॉल्ड द फ्यूजन या मेल्टिंग। मेल्टिंग कहा जाएगा। देन शुरुआत में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब तक, जब तक कि एक भी आइस का क्यूब इसमें ना रह जाए। आइस के पार्टिकल जब पूरी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना शुरू होगा। जब तक ये टेम्परेचर 0 ही रहेगा, आइस कोल्ड वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और फिर जैसे ही पूरा मेल्ट हो गया इसके अंदर आइस, देन what is going to happen, टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग और टिल 99 डिग्री सेल्सियस ये वाटर फॉर्म में ही रहेगा। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस इस पे आता है, मान लीजिए हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं आफ्टर 20 मिनट्स, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट बॉइलिंग। लेकिन देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। लेकिन अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यही रहा कि जब हम इसमें हीट भी अप्लाई कर रहे थे एंड द टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। हीट कब तक रहा 0 डिग्री सेल्सियस? जब तक कि ये पूरी की पूरी आइस इस कंटेनर में, लाइक दिस कंटेनर इज़ देयर, इसमें पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो गई, तब तक क्या रहा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। मेजर करने पे कंटिन्यूसली 5 मिनट्स के बाद भी बर्नर हमने, ताकि ये रिएक्शन जल्दी हो पाए, बर्नर इसीलिए यूज़ किया। तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा जब तक ये आइस। तो ये वो जो हीट हम इसको दे रहे थे बर्नर के थ्रू, तो वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी इस आइस को मेल्ट होने के लिए, फ्यूजन। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसीलिए इसको कहा गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। अब वहीं पे अगर एक और हम एग्जांपल लें कि जिसमें वाटर रखा हुआ है, इसका हमने नॉर्मली टेम्परेचर मेजर किया, वाटर का टेम्परेचर रहा मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर को टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हीट इट। तो इस टेम्परेचर पे वाटर स्टार्ट हो रहा है बॉयल होना। बॉयल होना अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी ये सिर्फ हीट हो रहा है। जब तक 99 डिग्री सेल्सियस तक नहीं हो जाता, टेम्परेचर बढ़ जाता, तब तक ये क्या होगा, ऐसे ही हीट होता रहेगा और एक के बाद इसका टेम्परेचर इस तरह से बढ़ता जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँचा। जैसे ही इसका टेम्परेचर एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, उसके बाद ये जो टेम्परेचर है 100 के अलावा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस समय ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, और बॉइलिंग होने की वजह से क्या होगा, एक और हम वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मीन्स वेपर्स फॉर्मेशन। सो वेपर्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि एक लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होना। तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए अब ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे बॉयल होता जाएगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन जो भी हम इसको हीट देते जाएंगे वो हीट कहाँ जा रही होगी, वो सारी की सारी हीट लग रही है इस लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होने में। सारा का सारा वाटर जब तक कि इवेपोरेट नहीं हो जाता, जब तक कि वेपर फॉर्म में नहीं चेंज होता, ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों रहा? क्योंकि ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम इन वेपर्स का टेम्परेचर मेजर करें तो वो इससे ज़्यादा हो सकता है, राइट। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी डेफिनेशन एक बार लेते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट। वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या कह रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू लिक्विड। एक गैस, अब देखो ये हमारा वेपराइजेशन का टॉपिक होता है फिनिश, ठीक। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। आफ्टर दिस we'll continue with the another topic, that is sublimation and all. So here are one question for you all, that why the temperature remains constant when ice melts, ठीक है। तो जब टेम्परेचर क्यों, इसका आंसर मैंने अभी दिया वीडियो में कि इसका टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, एंड व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स। दोनों का आंसर सेम ही है, बट टॉपिक जैसे हमने अलग पढ़े, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द क्वेश्चन, व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट when water changes into gaseous state. Here are the two questions that I usually do, these two questions, and we are going to come up with the next video in the next topic. Done.